जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के हो रहे इस महीने में राशि परिवर्तन की। ग्रहों के परिवर्तन के साथ कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी और आपके स्वास्थ्य की। तो चलिए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2020 के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन की। इस समय पर शुक्र 1 से लेकर 27 सितंबर तक सुख और कर्म का संबंध आपके लाभ भाव में बढ़ोतरी को प्रदर्शित करेंगे। वहीं सूर्य देव 15 सितंबर तक स्वग्रही रहेंगे, जहां से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और ज्ञान के साथ ही साथ आपके अंदर अहंकार का भाव भी रहेगा। बुध 2 से लेकर 21 सितंबर तक आपके कर्म स्थान पे भद्र योग बना रहे हैं। आपकी स्किल्स को बढ़ाकर प्रगति की राहों को प्रशस्त कर रहे हैं। मंगल आपकी शिक्षा भाव में स्वग्रही रहेंगे। संतान की शिक्षा और आपकी शिक्षा के साथ ही साथ प्रेम में भी अच्छा समय इस समय पर दिखाई देगा। दोस्तों, धन भाव में शनिदेव के स्वग्रही होने से संपत्ति और पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको इस समय पर सुलझते हुए यह दिखाई देंगे। आपकी राशि में हंस योग बन रहा है। पति पत्नी के रिश्तों में आपको और अधिक मधुरता और सुधार देखने को मिलेगा, परंतु साथ ही साथ 22 सितंबर तक बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष रहेगा, जो इस समय रिश्तों में परेशानियां प्रदर्शित कर सकता है। और 23 सितंबर से राहु व केतु का राशि परिवर्तन, राहु का रोग भाव में प्रवेश पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में पुनः बढ़ोतरी को प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों, इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके लिए व्यापार और आर्थिक स्थिति के बारे में। धन संबंधित मामलों में इस समय पर व्यापार में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस महीने आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और एक नई पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। अपने व्यवसाय में नए बदलाव और नए चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपके ऊपर दबाव भी रहेगा, परंतु उस प्रेशर को आप अच्छी तरह से हैंडल कर उसका लाभ भी उठा पाएंगे। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, यदि बैंक आदि संस्थानों में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपका ध्यान इसमें अधिक रहेगा, जिसके कारण इन मामलों में सफलता भी आपको इस समय पर मिल पाएगी। बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों के लिए बिक्री इस समय पर रहने के लिए, ग्राहकों में बढ़ोतरी रहने के लिए और जो पुराने ग्राहक हैं उनको वापस लाने के लिए आप प्रयास करेंगे और आपके प्रयास भी इस समय पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से आप अपने बिजनेस के लिए जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन आदि या किसी अन्य काम को करना चाह रहे थे, वह इच्छा आपकी इस समय पर पूरी हो सकती है या फिर आप उस दिशा में आगे इस समय पर बढ़ सकते हैं। यात्राओं के भी योग इस समय पर हैं। बिजनेस यात्रा के दौरान दुर्घटना, चोरी आदि बातों का भी भय रह सकता है। यह समय विशेषकर यात्राओं पर आपको ध्यान देना होगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे काम, आपको बिजनेस में बढ़िया लाभ मिल सकता है। यह समय निवेश, इन्वेस्टमेंट आदि के भी योग हैं। बस आप इस समय पर पूरी तरह से तैयार रहें और जो भी अपॉर्चुनिटी इस समय पर आने वाली है उनका आप लाभ उठाएं। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की, तो यह महीना आपके करियर और प्रोफेशन में आपको बहुत ही अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी चलकर सराहना आपको इस समय पर मिल पाएगी। जो नौकरी के जाने की संभावना बनी हुई थी, न केवल वह नौकरी इस समय पर आपके पास रह सकती है, बल्कि साथ ही साथ तरक्की भी इस समय पर संभव है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन आप कर्म को बढ़ाइएगा, कर्मों को कम मत होने दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका किया गया काम इस समय पर शानदार रहेगा। विश्वास और अच्छे मन से किए गए आपके काम आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। निजी हो या फिर शासकीय क्षेत्र हो, काम कर रहे लोगों के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका इस समय पर मिलेगा। शासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ गलत तरीकों का, कुछ गलत बातों का भी प्रयोग आप इस समय पर कर सकते हैं और जिसमें आप पकड़े भी जा सकते हैं और आपके विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी बातों से आप इस समय पर दूर रहें। अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटी, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए आप इस समय पर आगे बढ़ें। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको जॉब के लिए अप्लाई करने का अवसर मिलेगा और जॉब मिलने के चांसेस बन सकते हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए आप जॉब के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों की। यह समय आपका जो काम करने का तरीका है, उनमें विद्यार्थियों को बदलाव लाना होगा, क्योंकि कई बार आप व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं, व्यर्थ में पैसे खर्च करते हैं, सोशल मीडिया या फिर अन्य ऐसी जगहों पर अपने समय को व्यर्थ करते हैं। यह सभी बातें जरूर रहनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। उससे ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह इस समय पर है। उच्च शिक्षा हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हो या फिर साधारण परीक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में आप इस समय पर लगे हों, आपको मदद इस समय पर मिल सकती है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर अन्य शिक्षा के क्षेत्र हो, कुछ विरोधों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपकी एकाग्रता, सूझबूझ और फोकस से उससे आप बाहर निकल पाओगे। ऐसे
विद्यार्थी जो पुलिस, प्रशासन, एडमिनिस्टर, किसी प्रकार की सर्विसेज की तैयारियों में हैं, उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया रहेगी। सूर्य, मंगल और शनि इस समय आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता अवश्य करेंगे। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और रिलेशनशिप की। यह महीना आपकी उलझन, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अपनी गलतियों को पहचानना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा और जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, उनके साथ आपको समय गुजारने की जरूरत रहेगी। एक दूसरे को समझने के लिए आप प्रयास करें, न कि आप यह समझाने की कोशिश करें कि आपको कौन नहीं समझ पा रहा है। आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। आपको खुश रहने के लिए लोगों को खुश करना भी इस समय पर आना चाहिए। अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए स्वयं अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दाम्पत्य जीवन अभी जिनका शुरू हुआ है या फिर शुरू होने वाला है, धार्मिक बातों की ओर आपका झुकाव दिखाई देगा। अगर आप सिंगल हैं तो एक अच्छा पार्टनर मिलने के चांसेस अधिक हैं, अर्थात आपकी एक अच्छे साथी की तलाश पूरी हो सकती है। महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत के बीच में परिवार में किसी प्रकार की मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके अपने ही माता पिता से उलझने देखने को मिल सकती हैं। इस समय आपकी वाणी कठोर रहना, वाणी में कड़वाहट, ऐसा कुछ वातावरण बन सकता है जिससे कि आपके बीच मतभेद उत्पन्न हो जाएं। इन बातों से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों आपको अपने खान पान के ऊपर ध्यान देते हुए आप इस समय पर नजर आ रहे हैं। साथ ही योग, व्यायाम आदि बातों पर भी आप नियमित रूप से ध्यान दें। यह समय दिल, हाई ब्लड प्रेशर और मूत्र विकार से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको दिक्कतें दे सकती हैं। यात्राएं भी इस समय पर जरूर रहेंगी, परंतु वाहन चलाते समय आप सावधान रहें और रात्रि के समय आप यात्राएं इस समय पर ना करें। दोस्तों हर महीने में कुछ न कुछ दिन ऐसे जरूर रहते हैं जिस दिन मन में निराशा, परेशानी और तनाव का भाव उत्पन्न रहता है। ऐसा होता है मन व मस्तिष्क के स्वामी चंद्रमा के नकारात्मक होने के कारण। 4 और 5 सितंबर, 14 और 15 सितंबर, 22 और 23 सितंबर को आपको अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं विशेष उपायों के बारे में। तो अपने परिवार में रिश्तों में मधुरता के लिए, उच्च अधिकारी, अपने बॉसेस के साथ अच्छे रिलेशन के लिए आपको सितंबर के महीने में 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसकी रोली चावल से पूजा अर्चना करें। उसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दुर्वा और थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसका घर में छिड़काव करें और साथ ही दक्षिणा सहित उसे किसी ब्राह्मण के घर में दान करें। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर के दिन है। आपको इस दिन शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का 2 पाठ जरूर करना चाहिए। अधिक मास का प्रारंभ 18 सितंबर से हो रहा है। अपने जीवन में खुशहाली के लिए कच्चा नारियल इस दिन लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और इस नारियल का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों यह कुछ उपाय हैं जो धनु राशि वालों के लिए समय को शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों जाना आपने धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2020 के राशिफल के बारे में।